दिनचर्या में हमें प्रतिदिन आत्मोन्नति करने का उपाय जोड़ लेना चाहिए। इस बात को सुनकर गोकर्ण जी के पिता आत्मदेव वन में गए, प्रभु का चिंतन करते हुए आत्म कल्याण किया। पिता के जाने पर गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। परम स्वतंत्र दुष्ट धुंधकारी मां को ही डांट फटकार कर धन मांगने लगा। धुंधुली को बड़ा कष्ट हुआ। सामने घर के कुआं था, उसमें गिरकर प्राण त्याग दिया। जिस व्यक्ति के व्यवहार से दुखी होकर पिता वन में चला जाए, मां आत्महत्या कर ले, धर्मात्मा भाई तीर्थ यात्रा में चला जावे, वेश्याओं को लाकर घर में रख ले, उसकी दुर्गति क्या होती है। अनुभव करो, चिंतन करो। प्रत्यक्ष देव यदि बताए हैं तो माता पिता गुरुजनों को हमारे वेदों ने बताया है। भगवान से भी बढ़कर स्थान माता पिता गुरुजनों का दिया है, क्योंकि व्यक्ति पाप कर्म करे तो उसको दंड भगवान देते हैं, मना नहीं करते। और यदि व्यक्ति बुरे मार्ग में जाए तो माता पिता गुरुजन उसको रोकते हैं, दंड देने का अवसर भी नहीं आता है, उसके पहले ही सावधान कर देते हैं माता पिता गुरुजन। अनुग्रहिक पाणी कहते हैं गुरुजनों को, अनुग्रह ही उन दोनों हाथ में है। भगवान के एक हाथ में अनुग्रह है तो एक हाथ में निग्रह भी। एक हाथ से दंड देते हैं तो एक हाथ से क्षमा भी करते हैं। दुष्टाओं का संग किया, घर में रखा, चोरी करना, हिंसा करना, अभक्ष भक्षण अपेयपान करना, संसार के सारे पाप करने लगा। राजघराने में एक दिन चोरी की। देवियों ने सोचा इसकी भी मरम्मत होगी, हमें भी दंड मिलेगा। सोए हुए धुंधकारी के गले में रस्सी बांधकर मारना चाहिए, प्राण नहीं निकले। जलते हुए आग के अंगारे मुख में डाल दिए तो भी प्राण नहीं निकले। आंगन में गड्ढा खनकर धुंधकारी को डालकर मिट्टी से पाट दिया, संपत्ति लेकर चली गई। माता पिता को कष्ट देने से, दुष्टों का संग करने से, बुरे कर्म करने से, इस प्रकार की मृत्यु होने से धुंधकारी ब्रह्म पिशाच बना। वर्षों बाद जब गोकर्ण जी आए तो उनको अनेक रूप में डराने लगा। हाथी बनता, घोड़ा बनता, अग्नि बनता, इंद्र बनता, मनुष्य बनता। अभी भी कई जगह ऐसी आत्माएं दिखती हैं और अपने आत्म कल्याण की प्रार्थना करती हैं, स्वप्न के रूप में हो, प्रत्यक्ष रूप में हो। हमारे अयोध्या में एक महात्मा जी रहते थे, लालटेन जलाकर पढ़ते। रात्रि में 11-12 बजे चिंतन कर रहे थे शास्त्र का। कोई दिखता नहीं, लेकिन लालटेन को कभी उधार कर उधर रख देता, कभी बाहर रख देता, कभी अंदर रख देता। संत ने पूछा तुम चाहते क्या हो, तुम कौन हो? तो उसने बताया मैं अपना मोक्ष चाहता हूं, एक भागवत मुझे सुना दो, इसीलिए मैं कार्य कर रहा हूं। गोकर्ण जी ने पूछा तुम्हारा परिचय क्या है? मैं डरूंगा नहीं, भगवत भक्त हूं। तुम चाहते क्या हो, अपने मन की आकांक्षा बताओ। तो उसने अपना परिचय दिया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। आपका भाई धुंधकारी अपने पाप से इस विपरीत योनि में मैं गया हूं, आप कृपा करो। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, सभी तीर्थों में श्राद्ध किया, तुम्हारे को मोक्ष नहीं मिला। प्रेतात्मा ने कहा गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति उपायम अपरम कंचित तुम विचारय सांप्रतम। 1000 बार भी श्राद्ध करो, गया में मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी अपेक्षा मैंने पाप बहुत किए हैं। आप कोई अन्य उपाय सोचिए। प्रातः काल हुआ, गांव के सभी लोग मिलने आए। गोकर्ण जी ने अपनी समस्या रखी, किसी ने समाधान नहीं दिया।
तो मध्याह्न काल में सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हुए अपने तपोबल से गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को रोक दिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। सूर्य भगवान रुक गए और अनुग्रह करते हुए जो बात बोली वो सबने सुना कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह कथा सुना दो, इसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर क्या थी, बड़े प्रसन्न हुए गोकर्ण जी। गांव के सभी लोगों ने तैयारी की, गांव के बाहर मंडप बनाया और दिव्य पूजन अर्चन के बाद में भागवत कथा प्रारंभ हुई। प्रेतात्मा स्थिर नहीं हो पाया तो एक 7 ग्रंथि का बांस रख दिया, गाड़ दिया, उसको आश्रय दिया। 7 दिन की कथा जब परिपूर्ण हुई तो एक एक वंश छेद होता गया। शरीर के अंदर भी तो 7 ग्रंथियां हैं ना, 7 चक्र हैं। 6 चक्र आज्ञातक और सहस्रार चक्र 7वां। मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक ही तो प्राण संचरित होते हैं। और क्रमशः इन चक्रों का भेदन कर जब सहस्र मार्ग से, सहस्र चक्रार से जब निकलता है जीव अर्चिरादि मार्ग से, वही ब्रह्म मार्ग है। उस मार्ग से निकला हुआ जीव भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सर्वेश्वर भगवान में प्रेम हो जावे, कथा श्रवण कर लेवे तो व्यक्ति के हृदय के संशय दूर हो जाते हैं, सब प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं और हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति जीव करता है। 7वां दिन हुआ, मुक्त हुआ। आकाश में विमान था, देव पुरुष थे, सबको नमन किया, परिक्रमा किया, विमान पर बैठा। आकाश से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जयकारा लगाने लगे, बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। विमान भगवान के धाम में उस प्रेतात्मा को ले गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। नारद जी ने कहा हम जिसको ले आएंगे मोक्ष दे दोगे? भगवान ने कहा दे देंगे। अब नारद जी महाराज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छोटे बड़े गांव सब जगह घूमकर, क्यों जी आपको मोक्ष चाहिए? जिससे नारद जी कहते वो व्यक्ति कहता क्या करना पड़ेगा मोक्ष के लिए? बोले शरीर त्यागना पड़ेगा। वो व्यक्ति कहता बाबा हम ही मरने के लिए आए हैं और कोई नहीं मिला संसार में। दुखी से दुखी व्यक्ति के पास गए, रोगी से रोगी व्यक्ति के पास गए, असहाय व्यक्ति के पास गए, अनाथ व्यक्ति के पास गए, उठने चलने फिरने में जो असमर्थ है उसके पास भी गए, लेकिन कोई व्यक्ति शरीर त्यागने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इसको कहते हैं मोह। हार कर नारद जी गए, बोले भगवान आपकी दया में कोई कमी नहीं है, व्यक्ति का मोह ही आपके समीप आने में बाधा डालता है। तो श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। गोकर्ण जी ने कहा कथा तो आप सबने सुनी है, जैसे धुंधुकारी ने मनन किया कथा का वैसा आप सबने मनन नहीं किया। और भाव के भेद से फल में भेद हो जाता है। यहां पर बड़ी सुंदर बातें कही हैं देवदूतों ने भी और गोकर्ण जी महाराज ने कि अदृढ़म चाहतम ज्ञानम। ज्ञान जो हम उपदेश सुनते हैं उसको अच्छी तरह पुष्ट कर लेना चाहिए। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वो भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम। हम उपदेश कथा सुन रहे हैं, थोड़ा असावधान हो गए, कोई व्यक्ति उठ रहा है उधर देखने लगे तो हमारा 10 मिनट की वो जो बातें थी वो सब उड़ जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। इसलिए कथा श्रवण के समय प्रमाद नहीं करना चाहिए। संदिग्धो ही हतो मंत्र। मंत्र जाप कर रहे हो, संदेह हो जावे कि ह्रस्व है कि दीर्घ है कि विसर्ग है कि अनुस्वार है कि उदात्त है कि अनुदात्त है कि स्वरित है। संदेह होकर उच्चरित मंत्र का फल कुछ नहीं मिलता है। व्यग्रचित्तो हतो जपः।
मंत्र जाप